बहुत शुक्रिया विनोद कुमार। जम्मू से विनोद कुमार पूरी जानकारी देते, लेकिन अब मामला कुछ और भी। और इस मामले में सबसे पहले बताते चले, रियासत के गवर्नर ने परसों हुई बताया था कि जम्मू कश्मीर में कोई भी सियासी लीडर पर कोई भी पाबंदी नहीं है। और जम्मू कश्मीर में उन्होंने बहुत ही जल्द बताया था कि यहाँ पे स्टेटहुड दिया जाएगा। लेकिन इस पर जम्मू कश्मीर में सवाल उठ रहे हैं और PDP से लेकर दूसरी कश्मीर की सियासी जमातें कह रही हैं कि स्टेटहुड को करना क्या है। बात तो 370 की है, बात 35A की है, बात 4 अगस्त 2019 की है और बात उस पे बनती है। तो और यही मामला श्रीनगर में PDP लीडर गुलाम नबी लोन हांजूरा ने भी उठाया और उन्होंने बताया कि बताए सरकार कौन लीडर, किस तरह की सहूलियातें, कहाँ उसको आज़ादी नसीब है, कहीं जाना है तो गाड़ी नहीं, कहीं जाना है तो उसके पास सिक्योरिटी नहीं। ये लीडरान को के हवाले से जो सरकार का बयान बकौल हांजूरा की सही नहीं है। और उसके साथ साथ 370 की बात यही कि 5 अगस्त 2019 की बात तब बात बनेगी स्टेटहुड को क्या करना है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि कल पीपल्स अलायंस की मीटिंग है जम्मू में, तो उसमें फैसला हो जाएगा कि इस इलेक्शन में हिस्सा लेना है कि नहीं लेना है। कि जहाँ तक तनकीद का सवाल है कि कोई लीडर ये कहता है कि ये इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, बाई प्रॉक्सी हिस्सा लेंगे, वो कोई बात नहीं है। हम जो फैसला करेंगे वो अलल ऐलान होगा। अगर बाइकाट करना होगा तो बाइकाट करेंगे, अगर इलेक्शन में हिस्सा लेना हो तो हिस्सा लेंगे। बाई प्रॉक्सी हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। और ये बात सबको याद रखनी चाहिए कि पीपल्स अलायंस या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, हम इलेक्शन के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन जो हालात इस वक्त इस जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं, ये इलेक्शन के लिए टाइम मौजूद नहीं है। पहले जो यहाँ पे हालात ख़राब हुए हैं उनको ठीक करना चाहिए। ये तो हम ये नहीं कहते हैं कि मरकज़ी सरकार के पास जाएंगे, जैसे वो जाते हैं और वहाँ प्राइम मिनिस्टर का दामन थाम लेते हैं और कहते हैं कि इसको जिस स्टेटहुड को वापस करो। 370 वो भूल गए हैं, 35A वो भूल गए हैं। हमारा ये है कि जो तशख़्ख़ुस था जम्मू कश्मीर अर्सवाइल रियासत का, जो तशख़्ख़ुस था, उस तशख़्ख़ुस को बहाल किया जाए। उसके लिए हम लड़ेंगे, पीसफुली लड़ेंगे, एहतजाज करेंगे उसके ख़िलाफ़ पीसफुली और पॉलिटिकली और लीगली उसके ख़िलाफ़ हम लड़ेंगे। आज उनको कहते हैं इलेक्शन में हिस्सा ले लो। DDC के इलेक्शन किए इन्होंने अनाउंस, पंचायत के लेफ्ट ओवर पंचायत के इन्होंने अनाउंस किए, लेकिन सिक्योरिटी के नाम पर कुछ नहीं है। उनको कहते हैं कि उनको ये तो लोग यहाँ लोगों को मरवाना चाहते हैं। कौन सी सिक्योरिटी है, कौन सी सिक्योरिटी देते हैं, कौन सी आज़ादी देते हैं लोगों को? ये सारा ढकोसला है। वादी लोलाब के बारे में बहुत से लोग क्या दुनिया जानती है। दुनिया की खूबसूरत तरीन जगहों में इसका शुमार होता है। पैराडाइज विद इन द पैराडाइज भी से कहा जाता है। लेकिन इसी वादी लोलाब में लोगों को बुनियादी सहूलियात का फुकदान है और उसी बुनियादी सहूलियात के फुकदान को इलाके के लोग कई बार हुकाम तक पहुँचाने की कोशिशें करते रहे। अपने इलाकों में अपने लोगों से, अपने नुमाइंदों से बातें करते रहे, उन तक अर्ज़दाश्तें पहुँचाते रहे, लेकिन सुनवाई वहाँ पे नहीं हुई। आखिरकार श्रीनगर आना पड़ा। 500-500 रुपया एक साइड का सोमो किराया देने के बाद वादी लोलाब के दर्दपुरा के लोग वादी श्रीनगर की प्रेस एनक्लेव पहुंचे हुए थे, नारेबाजी करे थे, बात वहाँ की अरबाब इक़दार तक पहुंचाना चाहते थे। साफ जाहिर है खूबसूरत तो वादी लोलाब है, लेकिन बुनियादी सहूलियात का फुकदान वहाँ हर तरफ देखा जाता है। और बुनियादी सहूलियात में वहाँ के लोगों को पानी, बिजली, सड़क तो दूसरी एक तरफ, वहाँ बाकी मामले आदमी हैं। बिजली तो वहाँ होती नहीं है, अस्पतालों में इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज है नहीं, और उसके साथ साथ वहाँ चलती किसकी है ये पद मालूम ही नहीं है। और श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में यही वाविला करते हुए ये लोग भी बता रहे थे। मैं दर्दपुरा लोलाब का रहने वाला हूँ। सर, हमारे गांव में आज से 60 साल पहले 8 फुट रोड था मकाम से दर्दपुरा, वो आज भी 8 फुट है। मकामी लोगों ने इसकी ज़मीन आज से 20 साल पहले दी है, आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दिया है। सर, अगर हम पूरे लोलाब की बात करेंगे तो पूरे लोलाब की गली कोचों को मैगडमाइज़ किया गया, हमारे गाँव को हर लिहाज से नज़रअंदाज किया। अगर हम बात करेंगे मीर माला, हाजी माला, गनईपुरा, मातपुरा, शेख माला, मकाम या टुंडूसा या गुजरनाड़ या लायवाड़ी या और किसी महल्ले की बात करेंगे, हमारे गांव में मुश्किलात ही मुश्किलात है। सर, हमारे गांव में 60 सालों में कभी DC नहीं आए हैं, तो हमारे गांव के लोगों में ज़बरदस्त नाराज़गी पाई जाती है। अगर हम बात करेंगे अपने गांव की तो हमारे गांव में प्ले ग्राउंड भी नहीं है। अगर हम अपने गांव की बात करेंगे तो बिजली का निज़ाम ऐसा है कि जो तारें हैं वो दरख्तों के साथ लटकी हुई है। तो हम 2016 से मांग कर रहे हैं, आज तक हमारा किसी ने नहीं सुना। हम ये उम्मीद रखते थे कि अब ये LG यहाँ पे है, LG साहब हमारी मसलों की तरफ ध्यान देगा, मगर बदकिस्मती की वजह से, हमारी बदकिस्मती है, LG साहब हमारी बात नहीं सुनता है।
वादिये लोलाब के लोग श्रीनगर, वादिये लोलाब के दर्दपुरा गांव के लोग श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में मुजाहरा करे थे। लेकिन नाज़रीन आपको बताएं कि वादिये लोलाब पहुंचने के लिए आपको पट्टन के इलाके से जाना पड़ता है। और पट्टन में कभी सरकार ने बड़ा दावा किया था कि ट्रामा हॉस्पिटल बनाएंगे, लोगों को सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन बिल्डिंग बनाने के बाद वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तो लगाया गया है, अल्ट्रासाउंड्स लगाए गए, लेकिन उसके लिए स्टाफ नहीं है और मैन पावर चलाने वाला नहीं होगा, मिस्त्री नहीं होगा, मैकेनिक नहीं होगा, तो गाड़ी कैसे चलेगी? कैसे वहाँ पे अल्ट्रासाउंड की 2 मशीनें जो लगाई गई हैं वो कैसे चल पाएंगे जब चलाने वाला नहीं होगा? और यही पटन के लोग हुकाम तक पहुँचा रहे थे कि बड़ा पैसा खर्च किया, बड़े दावे किए, लेकिन आज भी वही सूरत-ए-हाल जो 4 साल पहले थी, जो पिछली सरकारों में थी, आज भी वही है। सिर्फ सरकारों के नाम बदले हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ आज भी नहीं बदल सके हैं। ये पटन के इलाके का हाल अहवाल। लेकिन अब बात करते हैं खान साहब की। खान साहब कोई बड़ा तुरम खान तो है नहीं, बडगाम का एक इलाका है और बडगाम के खान साहब के इलाके में खान साहब वाली कोई खसूसियत दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। इलाके के लोग और ख़ास तौर पे पथरेबल के लोग, खान साहब के पथरेबल के लोग बुनियादी हकूक़ और बुनियादी सहूलियात का रोना तो रोते रहे हैं, लेकिन नेटवर्क उसके साथ साथ हस्पताल न होने की वजह से इलाके के लोग परेशान हैं। और यही परेशानी वो हुकाम तक पहुँचाते हुए यही बता रहे हैं, नाम बड़ा होने से तो कुछ नहीं होता है, काम बड़ा होता तो बात होती। खान साहब के लोगों का काम बड़ा होने की अपील कुछ इस तरह से थी। एक बात वो है, यहाँ डिस्पेंसरी नहीं है। हमें डिस्पेंसरी मतलब हमें खान साहब जाना होता है हॉस्पिटल के लिए। यहाँ अगर थोड़ी सी कोई बीमार हो जाए या एक्सीडेंट कुछ ऐसा अचानक हो जाए तो उसके लिए हमें खान साहब तक जाना है। जब तक खान साहब पहुँचता है इंसान तब तक बहुत कुछ हो जाता है, इसलिए हमें यहाँ डिस्पेंसरी की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा अहम है आजकल ऑनलाइन क्लासेस होते, हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। यहाँ पे होने चाहिए कहीं नेटवर्क। यहाँ पे बिल्कुल हम फ़ोन नहीं कर सकते। इमरजेंसी के टाइम हमें अगर कोई गुजर जाए तो हमें घर घर जाके बोलना है कि ये इंसान गुजर गया, तब आते हैं वो। ऐसे अगर नेटवर्क हो तो फ़ोन करके हम बुला सकते थे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें नेटवर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और चलिए आप कश्तवाड़ की बात भी हो जाए। कश्तवाड़ में सड़कों पर ट्रैफिक जाम होता है, दुकानदार परेशान होते हैं, राह चलते लोग गाड़ियां लगा देते हैं और इस पर इंतज़ामिया कश्तवाड़ की को मुकामी लोगों के मुताबिक कई बार तो बताया गया, लेकिन हुकाम ने वहाँ पे इन मामलात पर संजीदगी नहीं दिखाई। और यूँ कश्तवाड़ में लोगों का, दुकानदारों का, सबका इल्ज़ाम यही है कि सरकार की इस नाकामी की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है, कारोबार पनप नहीं रहा है। सड़कों पे के लिए कहीं पे सड़कों को ट्रैफिक जाम का मैस बनाया गया है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे जो ट्रैफिक जाम लगा है, इसको किश्तवाड़ में एक बहुत रूटीन बन चुकी है। इससे हमारा जो दुकानदार तबका है बहुत ख़राब हो चुका है, यहाँ बिज़नेस में बहुत इफेक्ट पड़ा है। अब आप देखेंगे कि अगर ऐसे ही जाम 24 घंटे लगे रहेंगे तो कस्टमर का आना मार्केट में बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारी मौजवाना अपील है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से, कि यहाँ पर इस चीज़ को देखें, इसका एक मुतबादिल सोचें ताकि लोग जो हैं यहाँ पर अपनी ज़िंदगी आराम से बसर करेंगे। लेकिन जिस तरह आप देख रहे हैं कि हम पिछले 1-1.5 साल से देख रहे हैं कि जगह कम है, गाड़ियाँ रोज़ बरोज़ आती जा रही हैं, लेकिन यहाँ जो रास्ते हैं वो मेरे ख्याल में जब से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है तब से लेकर अभी तक यहाँ कोई रास्ता बना नहीं है। रास्ते की हालत बहुत ख़राब है। यहाँ पर अगर कोई हादसा हो जाता है तो एम्बुलेंस को निकलने की जगह नहीं मिलती है। तो हमारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, ज़िला इंतज़ामिया से, गवर्नर इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इसका कुछ मुतबादिल निकालें और यहाँ जो ये जाम की प्रॉब्लम है इसको जल्द अज जल्द मसला हल करें। चलिए नाज़रीन, चलते चलते आपको बताते चलें, आज ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जुमतुल विदा था और आज जुमत की नमाज पर वादी कश्मीर से लेकर दूसरी जगहों पर भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तकरीबात हुई। और इन तकरीबात में सोपोर के खानका मोहल्ला में भी तकरीब हुई। श्रीनगर के नज़दीकी इलाका बडगाम में भी आज ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। जनाब साहब सूरा में भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तकरीब हुई। बारामूला में भी इसी तरह की तकरीब हुई और सीर हमदान श्रीनगर में भी तकरीब हुई। श्रीनगर की जामिया मस्जिद में नमाज जुम्मा के बाद एक छोटा सा ग्रुप भी बाहर निकला हुआ था और मीरवाइज की रिहाई का मामला लेकर वो नारेबाजी करते हुए सरकार से अपील कर रहा था कि मीरवाइज की रिहाई को अमल में लाया जाए।
जी से ये करिए फौरन मरकजी सरकारस मुतालब करान मरकजी सरकारस मुतालब करान कि मीर वाइज सबस यम गस फौरन यी रहा करने तमाम लूकन हज ये गुजारिश मरकजी सरकारस कि मीर वाइज सब करू रहा क्या तम ये रबीउल अव्वल किस मुकद्दस रेतस अंदर वाज तबलीग च मजलिस आसान ये पे मे गुजारिश कर शरफुल मकान बिल मकीन मकानस शरफ बसन सत जामिया मस्जिद शरफ तेल नमाज आसन कि मीर वईस साहब त्रोन ये जामिया मस्जिद मज काल अल्लाह। तो ये था हमारा आज का ग्राउंड रिपोर्ट। आज के ग्राउंड रिपोर्ट से बस इतना ही। मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।